सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 11वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 11वां सूत्र चल रहा था। इसका कुछ भाष्य हमने देखा था कि इस गुहा में प्रविष्ट आत्मानो दो आत्मा है। गुहाम प्रविष्ट, गुहा में जो प्रविष्ट है वो कौन है? तो आत्मानो, ये दो आत्माएं हैं। क्यों ऐसा अर्थ लिया? तद दर्शनात्, ऐसा शास्त्रों में देखा जाने से। ये दर्शन चूंकि शब्द प्रमाण पर अधिक केंद्रित है, इसलिए देखा जाता है, सुना जाता है इत्यादि जो कथन आते हैं वो अधिकतर शब्द प्रमाण से संबंधित होते हैं। नहीं तो सामान्यतः देखा जाता है मतलब लोक में देखा जाता है, पर यहां पर शास्त्र में देखा जाता है। शास्त्र में ऐसे वचन मिलते हैं, ये हम यहां तात्पर्य लेते हैं। तो शास्त्र में ऐसा देखे जाने से, तो इसके कुछ हमने देखे थे। पीछे का एक देखते हैं, पृष्ठ संख्या 48, सूत्र संख्या 17 है, प्रथम पाद का 17वां सूत्र। नहीं, नहीं, पृष्ठ संख्या अब पृष्ठ संख्या 48 देखिए। 48, 31वां सूत्र है वैसे तो। पृष्ठ संख्या 48 पर, यानी ये प्रथम पाद के अंतिम सूत्र की व्याख्या में उस दिन जो चर्चा चल रही थी, या प्राण धर्मेण, प्रज्ञा धर्मेण और स्वधर्मेण, दो यहां लिखे हुए हैं। तीसरा हमने प्रज्ञा धर्मेण जोड़ा था, तो वो शंकर भाष्य में प्राज्य धर्मेण है या प्रज्ञा धर्मेण, ये एक संदेह उत्पन्न हो गया था। तो शंकर भाष्य में प्रज्ञा धर्मेण ही है, प्रज्ञा धर्मेण, प्राज्य नहीं है। तो वापस आ जाइए प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 11वां सूत्र। तो यहां इन्होंने, भाष्यकार ने, ब्रह्ममुनि जी ने, आत्मानव मतलब जीवात्मा परमात्मानव, इस गुहा में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का कथन शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ वचन बताएंगे जिसमें आत्मा का कथन है, कुछ वचन बताएंगे जिसमें परमात्मा का गुहा में स्थान प्रवेश बताया गया है, और कुछ वचन ऐसे भी बताएंगे जहां दोनों का एक साथ कथन है। इस तरह से पुष्टि करते हुए जो गुहाम प्रविष्ट है, गुहा में जो प्रविष्ट है वो कौन हो सकते हैं? तो वो आत्मा और परमात्मा ही प्रसंग से और अन्य शास्त्रों के संदर्भों से निश्चित होते हैं। तो हमने कुछ जो उदाहरण देखे थे, बृहस्पतिर में आत्मा नृमणा नाम हृत्य, तो इसके आगे का इन्होंने कहा एषु वचनेषु जीवात्मना स्थानम निर्दिष्टम। इससे पहले के जो प्रमाण दिए गए, इसमें जीवात्मा का स्थान निर्दिष्ट किया गया है। यद्यपि इन्होंने पीछे जो एक कठोपनिषद का वचन दिया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, अब इसमें अंगुष्ठ मात्र पुरुष, पुरुष का मतलब परमात्मा अर्थ लिया जाता है, और अंतरात्मा जो कि अंदर वाली आत्मा, आत्मा जो जीवात्मा है उसके अंदर है, अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, ये सब मनुष्यों के सदा हृदय में सन्निविष्ट है। ये कौन सन्निविष्ट है? अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, उसी का विशेषण है अंतरात्मा, जो आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। तो ये जो हृदय शब्द का प्रयोग हुआ है वो यहां पर पुरुष परमात्मा के अर्थ में हुआ है। यद्यपि इन्होंने लिखा है कि ये सब जीवात्मा से संबंधित है, हो सकता है ये यहां जीवात्मा अर्थ लेते हो या गलत उदाहरण आ गया, पर फिर भी आत्मा से संबंधित वचन भी हैं, इतना तो स्पष्ट है। आगे देखिए, अब परमात्मा से संबंधित वचन बता रहे हैं जो कि गुहा में कथन कहे गए हैं।
अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम, कठोपनिषद का। तो जो अणु से भी अणु है, अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, बड़ा है, महान आत्मा, ये जो आत्मा है, अब ये आत्मा का मतलब परमात्मा है। क्यों? क्योंकि अस्य जंतोर गुहायाम निहितम, इस जंतु की, जीव की गुहा में वो स्थित है। तो पहला जो आत्मा है उससे महियान आत्मा, लक्षणों से भी पता लगता है, अणोरणीयान महतो महियान, पहले भी इन्होंने कहा था कि ये लक्षण जीवात्मा में नहीं घट सकता। तो वो जीवात्मा में ज्यादा से ज्यादा हम अणोरणीयान घटा सकते हैं, यदि छोटे से छोटा भी है, लेकिन महतो महियान नहीं घटा सकते। ये तो परमात्मा पे ही घटता है। और जंतु के गुहा में निहित है, इससे भी पता लगता है कि ये जंतु से यानी जीव से, आत्मा से भिन्न आत्मा है और ये परमात्मा ही है। तो गुहा में इसको भी कथन किया गया। अगला उदाहरण और दे रहे हैं, कठोपनिषद का ही है। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गव्वरेष्टम पुराणम, उसको, उस परमात्मा से संबंधित है। कौन है वो तो आगे हमें पता लग जाएगा, लेकिन दुर्दर्शम, जिसको कठिनता से देखा जाता है, दुर्दर्श है, आसानी से नहीं देखा जाता, लेकिन देखा तो जा सकता है, यानी ज्ञान हो सकता है। गूढ़म, जो बहुत गहरा है, गूढ़ है। गूढ़म अनुपृष्टम, बहुत अंदर गया हुआ है, अंदर ही अंदर। गुहाहितम, इस गुहा में, हृदय रूपी गुहा में जो निहित है, गुहा मतलब गुफा, वो भी अंदर की तरफ गया हुआ है। गह्वरेष्टम, एक गहरे गर्त में है। गह्वर कहते हैं गहरा, गड्ढा जैसा होता है, उसमें जैसे कि अंदर गया हुआ है। पुराणम, बहुत पुराना है, पहले से है। और अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाती, धीर मनुष्य जो धैर्य पूर्वक चल रहा है, वो अध्यात्म योग की प्राप्ति से, अध्यात्म की साधना से, उस तम देवम मत्वा, उस देव को जान करके, मान करके, स्वीकार करके, हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष और शोक, सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, दुख और सुख को छोड़ देता है, दुख उसको बाधित नहीं करते। तो यहां पर जो गह्वरेष्टम गुहा हितम है, ये परमात्मा के लिए ही आया है। क्योंकि जो धीर है ये तो जीव के लिए आया है, धीर मनुष्य उसको जानता है, तो वो तो अलग है। तो यहां गुहा में जो स्थित है वो परमात्मा का कथन है। और यजुर्वेद का उदाहरण दे रहे हैं, वेनस तत्पश्यन निहितम गुहा सद्यत्र विश्वम भवत्येक निडम, ये पहले भी आ चुका है। तो वेनह, विद्वान लोग उसको देखते हैं, वेनस तत्पश्यन, कहा, जो निहितम गुहा, जो गुहा में स्थित है, यत्र विश्वम भवत्येक निडम, जहां की, जिसमें, जिस परमात्मा में ये संपूर्ण विश्व एक छोटे से घोंसले के समान हो जाता है, यानी इतना छोटा है उसके सामने, इस समुद्र के सामने एक बूंद, ये पूरे पूरे संसार जगत के सामने एक छोटा सा घोंसला, छोटा सा भाग। तस्में निरम संच विचयति सर्वम स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, तो उसी से, उसी में ये सारा प्रलय को प्राप्त होता है, उसी से ये बनता है, और वो इस सब में ओत और प्रोत है, समाया हुआ है, व्याप्त है। तो ये परमात्मा के लिए ही कहा। इसमें गुहा शब्द आया और वो परमात्मा की, परमात्मा वहां रहता है, ये कथन मिला। तो एभिर वचन स्पष्टते परमात्मा हृदय वर्तते, इन वचनों से, प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि परमात्मा हृदय में रहता है। दोनों के लिए अलग अलग बता दिया। अथच उभौ अपि जीवात्म परमात्मानौ हृत गुहावर्तिनौ सकृत उपदिष्ट, और अब कह रहे हैं दोनों, यानी जीवात्मा और परमात्मा हृदय गुहा में रहते हैं, ये सकृत उपदिष्ट, एक ही साथ, एक ही जगह पे, एक ही वाक्य में साथ साथ कहा गया। पहले जो बताया था वो अलग अलग था, अब एक साथ भी कहा गया है, उसका भी उदाहरण दे रहे हैं। पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर्गुणेभिरावृतम तस्मिन यत यक्षम आत्मनवत तद्वई ब्रह्म विदो विदु, ये अथर्वेद का मंत्र है। तो पुंडरीक है ये, पुंडरीक मतलब वही कमल, नवद्वारम, 9 द्वार वाला है ये शरीर। त्रिभिर्गुणेभिर आवृतम, 3 गुणों से आवृत है, सत्वर स्तंभ के जो गुण धर्म है उससे यह आवृत है, घिरा हुआ है। तस्मिन, इस शरीर में, ये पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर्गुणेभिर आवृतम, ये शरीर का को लक्षित करके कहा गया। तस्मिन, उस शरीर में, यद यक्षम, जो यक्ष है, ये विशेष कोई तत्व है। ये यक्ष का मतलब ये परमात्मा है, एक चेतन तत्व है यक्ष। आत्मनवत, जो आत्मा वाला है, जिसका ये आत्मा, जीवात्मा, आत्मनवत मतलब जो जीवात्मा को अपने अधिकार में रखता है, आत्मनवत। तद्वई ब्रह्म विदो विदु, ब्रह्मविद लोग उसको ऐसा जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं।
तो यहां पर यक्ष और आत्मनवत, जो यक्ष है ये आत्मा वाला है, यानी यक्ष से भिन्न आत्मा है ये, जिस वाला ये है। जैसे कि कोई धनवान है, तो परमात्मा ब्रह्म से भिन्न, यक्ष से भिन्न ये आत्मा अलग है। तो ये दोनों को एक साथ कहा गया, उसके अंदर कहा गया। अत्र पुंडरी के हृत कमल है, पुंडरीक हृदय कमल, गुहा में कहना है तो हृदय पुंडरीक उसी के प्रतीक है। अत्र पुंडरी के अर्थात हृत कमल है, हृदय रूपी कमल में, हृदय कमल जैसा है उसमें यक्ष, यक्ष को खोला परमात्मा, आत्मनवत, आत्मनवत को आगे खोला आत्मानम जीवात्मानम निजाधारे संस्थाप्य वर्तते इति उपदिष्टम। आत्मनवत मतलब आत्मा को या परम जीवात्मा को अपने आधार में स्थापित करके जो विद्यमान है उसको आत्मनवत का। तस्मात इसलिए ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ वचनेन जीवात्म परमात्मानो प्रतिपाद्येते। तो इसमें लिखे हुए में पिबंतौ ब कर लीजिए। तो जो हमारा वचन ऊपर चल रहा था ऋतम पिबंतौ, ये जो गुहाम प्रविष्टौ, तो बोले ये जो वाक्य है इस वचन से यहां पर ऋतम पिबंतौ द्विवचन है पिबंतौ, और गुहाम प्रविष्टौ ये भी द्विवचन है, तो गुहा में जो प्रविष्ट है ये दोनों जीवात्म परमात्मा ही स्वीकार्य होंगे, उन्हीं का प्रतिपादन किया जा रहा है। ऋतम पिबंतौ का अर्थ खोल रहे हैं आगे। ऋतम पिबंतौ इसको खोल दिया सत्यम सेव मानव। ऋतम पिबंतौ, पिबंतौ मतलब पीते हुए, पी रहे हैं दोनों। किसको पी रहे हैं? ऋत को पी रहे हैं। तो ऋत को पी रहे हैं मतलब किसको पी रहे हैं? कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको ये दोनों पी रहे हैं। दोनों मतलब जीवात्मा और परमात्मा। तो ऋत का मतलब क्या है? तो इन्होंने कहा ऋतम पिबंतौ अर्थात सत्यम सेव मानव, सत्य का सेवन करते हुए, ये दोनों सत्य का सेवन कर रहे हैं। पिबंतौ का मतलब पीने का मतलब सेवन करना, ग्रहण करना। अब बोले कि सत्य क्या है? तो कहा ज्ञानम ही सत्यम भवती, ज्ञान ही सत्य होता है। अज्ञान है वो तो सत्य होता नहीं है। तो ऋतम पिबंतों का मतलब है ज्ञान का सेवन करते हुए, यानी जानते हुए। ये दो हैं, जानने वाले ये दो हैं। तस्मात् ज्ञानम ज्ञानवंतौ चेतनवंतौ चेतनावत इत्यर्थ, चेतनौ इत्यर्थ। हाँ, ज्ञानवंतौ चेतनौ इत्यर्थ। तो इसलिए ज्ञानम यानी ज्ञान का मतलब हो गया ज्ञानवंतौ, ज्ञान वाले, सत्यम पिबंतौ ऋतम पिबंतौ, तो ये पीते हुए ज्ञान वाले अर्थात चेतनौ इत्यर्थ, ये दो चेतन है। तो ऋतम पिबंतौ से ही पता लग रहा है कि ये दो चेतन है और ये दो चेतन अलग अलग हैं। हो गया इतना? आगे अब इसमें कोई शंका कर सकता है कि भाई परमात्मा ना होके और कोई भी साथ में हो सकता है, वो क्यों नहीं किए जा सकते हैं? तो भूमिका में भाष्य में इन्होंने लिखा अत्र यदि केनचित उच्चेता, यदि किसी के द्वारा यहां ऐसा कहा जाए आक्षेप के रूप में, यदत्र गुहाम प्रविष्टौ सामान्य न कथित हो, यहां जो इस मंत्र में ऋतम पिबंतो कठोपनिषद में ऋतम पिबंतो जो एक सामान्य रूप से कहा गया, कौन है ये तो कहा नहीं। कौन है कह देते तब तो विशेष कथन होता है, बस दो ऋत को पीते हुए, तो एक सामान्य कथन हुआ। तो यदत्र गुहाम प्रविष्टौ सामान्य न कथित तो मनो जीव अपि वक्तुम शक्य थे। तो यहां पर मन और जीव भी तो लगा सकते हैं, जीव और परमात्मा क्यों लगा रहे हो आप? सोच सकते हैं कि मन और जीव होंगे अंदर हृदय प्रदेश में। तऊ अपि हृदय स्तौस्ता, क्योंकि मन और जीव दोनों ही हृदय में है। जीव तो हृदय में है ही, वो पीछे बता ही दिया, बोले मन भी हृदय में रहता है। तो गुहाम प्रविष्ट जो कहा, तो वहां गुहा, हृदय रूपी गुहा में जीव और मन दोनों हो सकते हैं। तो मनसोपी स्थानम हृदय मुक्तम, मन का स्थान भी हृदय कहा गया है, उसके लिए प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी। आत्मा का तो पीछे आ ही चुका है, उसमें कोई मतभेद भी नहीं है। तो आत्मा में के अतिरिक्त मन कैसे हृदय में? तो उसके लिए शतपथ ब्राह्मण का एक वचन दिया, कस्मिन्नु मनः प्रतिष्ठितम भवती इति हृदय इति। बोले मन किसमें प्रतिष्ठित होता है, कहां पर स्थित होता है? तो बोले हृदय इति, हृदय के अंदर मन रहता है, ये शतपथ ब्राह्मण। और वेद मंत्र साक्षात कह रहे हैं, हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इसमें संकल्पमस्तु में स के ऊपर बिंदी भी लगी हुई है, लगी हुई है। तो ये प्रसिद्ध मंत्र है। तो हृत प्रतिष्ठम तन में मन, वह मेरा मन कहां है? हृत प्रतिष्ठम, जो हृदय में प्रतिष्ठित है।
बाकी तो यद अजीरम जो जीर्ण नहीं होता है, जब इष्टम वेग वाला है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। तो हृत प्रतिष्ठित साक्षात यहां पर कथन कर दिया गया। तो कथम ही खलु अत्र जीवात्मा परमात्मानौ एव गृह्यते। तो जीवात्मा परमात्मा ही क्यों ले रहे हो, उसमें या तो कोई विशेष हेतु होना चाहिए। नहीं तो मन और आत्मा भी तो ले सकते थे आप। मन को नहीं ले रहे हो तो क्यों नहीं ले रहे हो, परमात्मा को ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, कुछ आधार होना चाहिए उसके लिए। उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं विशेषणात् च। विशेष कथन भी होने से, विशेषण वहां पर कहा गया है, उसकी विशेषताएं वहां पर साथ में कही गई हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यहां पर परमात्मा का ही ग्रहण होगा। वो विशेषण क्या है बता रहे हैं। तो पहले शाब्दिक अर्थ खोला, विशेषणादपि जीवात्मा परमात्मानौ एवं अत्र स्तः। विशेषण को देखने से भी पता लगता है कि जीवात्मा परमात्मा का ही यहां पर ग्रहण है। न ही जीवात्मना सार्धम मनसो ग्रहणम भवती। पहले जीवात्मा के साथ मन का ग्रहण कहीं भी नहीं किया गया है, किंतु जीवात्मना सह परमात्मना एवं ग्रहणम युक्तम। जीवात्मा के साथ परमात्मा का ही ग्रहण उचित है। क्यों बोले, वहां एक विशेषण दिया है। विशेषण क्या है, विशेषणम ही तत्र, विपरीत अल्पविराम में दिया है, ब्रह्म विदो वदंती। ब्रह्म को जानने वाले ऐसा बोलते हैं। ये जो वचन है ये वही कठोपनिषद 3:1 वाला जो हम वचन देख रहे थे, ऋतम पिबंतो सुकृत से लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, ये तो इसकी प्रथम पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति में छाया तप का उदाहरण देते हुए फिर कहा ब्रह्म विदो वदंती, ऐसा ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं। तो जब ब्रह्म को जानने वाले ऐसा कहते हैं तो इससे पता लगता है ब्रह्म का प्रसंग तो है यहां पर, ये विशेषण दिया गया। तो विशेषणम ही तत्र ब्रह्म विदो वदंती इत्युक्तम, ये कहा। तेनात्र गुहाम प्रविष्टो कथने, इसलिए ये जो गुहाम प्रविष्टो इतना कथन है, इसमें ब्रह्म ग्राह्यम जीवात्मना साकम, जीवात्मा के साथ यहां पर ब्रह्म का ही ग्रहण होना चाहिए। अन्यच्च, और भी उदाहरण दे रहे हैं इसके लिए। अभी जो आगे का वचन है ये कठोपनिषद 3:2 है। अभी जो ये चर्चा चल रही थी गुहाम प्रविष्टो और ब्रह्म विदो वदंती, ये तो 3:1 है। अब 3:2 भी तो उसी क्रम में आगे चल रहा है, उसको देखने से भी पता लगता है कि यहां पर ब्रह्म का ही ग्रहण है, मन का ग्रहण नहीं है। तो इसलिए अन्नच्य कह के करें। यह सेतु ईजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत परम, बोले जो यज्ञ करने वालों का सेतु है, परोपकार करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनका सेतु है। सेतु का मतलब पुल है। और पुल क्या करता है, पार लगाने वाला होता है, नदी से तालाब से पार लगाने वाला होता है, कठिनाई बाधा को दूर करने वाला होता है पुल। तो बोले जो यज्ञ करने वाले हैं उनकी बाधाओं को दूर करता है, वो परोपकारियों को का हित करता है। तो यह सेतु ईजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत परम, जो कि अक्षर है, क्षीण नहीं होता है, और जो यत परम ब्रह्म, जो पर ब्रह्म को है। तो इससे भी पता लगता है, विशेषण दे दिए गए कि ये यहां पर गुहम प्रविष्टों में जीवात्मा के साथ ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। अत्रापि ब्रह्म लक्षितम अस्ति, इस 3:2 में भी ब्रह्म को लक्षित किया गया है। अब आगे और उदाहरण दे रहे हैं कि उपसंहारे च, और इस प्रकरण का जहां उपसंहार हुआ है अंत में, यानी 3:15 में, अभी तो ये 3:1 और 2 हमने देखा, इसको चलते चलते 3:15 में एक श्लोक और आता है। तो बोले देखो वहां भी क्या लिखा है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत, जो शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप से रहित है, क्षीण नहीं होता है, रस से रहित है, नित्य है, गंध से रहित है, अनाद्यंतम महत परम ध्रुवम निचाइये तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तो जो अनादि और अनंत है और महता परम, इस महत प्रकृति से भी जो बड़ा है, ध्रुवम सदा स्थिर है, निश्चित है, निश्चल है, निश्चय, उसको जान करके तत् मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वो व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो ये कौन हो सकता है, ये ब्रह्म की तरफ ही संकेत है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी। तो ब्रह्म व अभिधेयम स्पष्ट थे, यहां ब्रह्म ही कहा जा रहा है, एकदम स्पष्ट है। तथा च न ही क्वचिन मनोजीवात्मानो साहचर्य न पठित हो। अब विपरीत ढंग से कह रहे हैं, ब्रह्म को तो सिद्ध कर ही दिया, क्योंकि कल्पना भी करे कि मन और आत्मा दोनों का ग्रहण हो, तो बोले कहीं भी इन दोनों को साथ साथ नहीं पढ़ा गया है, कोई ऐसा वचन ही नहीं मिलता है। तो तथा च न ही क्वचित मनोजीवात्मानौ साहचर्य न पठित हो, हाँ,
जीवात्मा परमात्मा न साहचर्य न पठ्येते, लेकिन जीवात्मा परमात्मा तो साथ साथ पढ़े भी जाते हैं। जैसे कि इन्होंने पहले भी उदाहरण दिया था, उसको उद्धृत कर रहे हैं। वह सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं। तो ये दो सुपर्ण सयुज सखाय, ये जो वर्णन है जीवात्मा परमात्मा का साथ साथ है। तस्माद अत्र गुहाम प्रविष्टौ कथने जीवात्मा परमात्मानौ एव स्तः, जीवात्मा और परमात्मा ही है। अब जब हमारे को ये पता लग जाता है कि जीवात्मा परमात्मा एक ही जगह पे है, शास्त्र भी कह रहे हैं एक ही गुहा में है, तो उसको पाने के लिए जाना कहां पर है हमें? उसके लिए कहां जाना है? कहीं नहीं, बस अंदर ही बैठना है, ध्यान में बैठ के अपने अंदर ही देखना है, बाहर कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे निकटतम है, हमारे अंदर ही है, तो बस वहीं पर ही प्राप्त होगा हमें। साकार उपासना के विपरीत ये तर्क भी काफी दिया जाता है कि जब है हमारे अंदर है तो हम बाहर क्यों जाएंगे, और हमें यही प्राप्त होगा। वो महर्षि दयानंद बार बार इसी बात को लिखते हैं, अंदर ही है, अंदर ही प्राप्त होने वाला है। और सारे उपनिषद और हमारे प्राचीन ग्रंथ इसी बात को संकेत करते हैं। लेकिन गौण रूप से उसको समझने के लिए हम सृष्टि को भी देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं कि इसको बनाने वाला, सूर्य को बनाने वाला, उस ढंग से भी उपासना है, वो गौण उपासना है। इस सूर्य के अंदर सूर्य से भिन्न जो है, सूर्य का नियमन करता है, इस तरह हम परमात्मा का निश्चय करते हैं प्रकृति को देख के, उसकी रचना को देख करके। लेकिन प्राप्त तो वो अंदर ही होगा, और इसलिए अंदर ही केंद्रित होकर के, अपने अंदर ही केंद्रित होकर के ध्यान आदि किए जाते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो यहां तक तो इनकी ये व्याख्या हो गई। अब कुछ विवेचना कर रहे हैं शंकर भाष्य की। ये शंकर भाष्य ऋतम पिबंतो अस्यार्थ कर्म फल से भोक्तारो यह क्रियते सो अयुक्त। ऋतम पिबंतो में ऋत को पीते हुए ये दो जने हैं, तो कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं। वो क्या पी रहे हैं? तो इन्होंने कहा ऋतम पिबंतो अस्य अर्थ, इसका अर्थ क्या किया विपरीत अल्प विराम में जो कहा है, कर्म फल से भोगता रहो, जो कर्म फल के भोगने वाले हैं। यानी वो दो तत्व ऐसे हैं, वो दोनों के दोनों कर्म का फल भोग रहे हैं। अब यहां भोक्तृत्व स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा का भी और परमात्मा का भी, ब्रह्म का भी भोक्तृत्व स्वीकार कर गए। तो कर्म फल से भोक्ता रहो यह क्रियते, जो अर्थ किया जाता है उनके द्वारा, सो अयुक्त है, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके लिए कह रहे हैं न ही क्वचित ऋत शब्द कर्म फलार्थे प्रयुज्यते। ऋत शब्द ऋतम पिबंतो में जो ऋत शब्द आया है, उसका कर्मफल जो अर्थ किया है, ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता है। किंतु ऋतम नाम सत्यम ज्ञानम वा, लेकिन ऋत का नाम मतलब सत्य और ज्ञान, ये तो किया जाता है। क्या कैसे अर्थ किया जाता है? तो बोले ऋतम सत्यम बिभर्ती थी ऋतंभरा प्रज्ञा, योग दर्शन व्यास भाष्य में जो आया है, यहां बिभर्ती कर लेना ब, वहां पर ऋतम भरा, ऋतम ऋतम को खोलते हुए क्या कहा उन्होंने? सत्यम, ऋतम सत्यम बिभर्ती सा, तो सत्य अर्थ किया गया और वहां पर वो ज्ञान परक अर्थ है। ये इसके बाद अल्प विराम लगा लीजिए, ऋतंभरा प्रज्ञा, ये व्यास भाष्य का अल्प विराम। न च परमात्मा भोक्ता, और दूसरे ढंग से परमात्मा भोक्ता भी तो नहीं है। उसके लिए उदाहरण दे दिया वेद का, अनशनन्यो अभिचाकशीति इति वचनात्, इसी वचन से सिद्ध होता है कि परमात्मा भोक्ता तो नहीं है। एक तरफ वो भी वर्ग है जो आत्मा को भोक्ता मानने से उसकी नश्वरता को देखने लगता है। अब यहां पर परमात्मा को भी भोक्ता के रूप में कथन हो गया। अब किस तरह, या तो गौण रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो भी, लेकिन ऋतम का अर्थ भोग कर्म फल होता ही नहीं है, कहीं मिलता नहीं है। और ऋत का मतलब सत्य, ये तो लोक में यानी शास्त्रों में प्रचलित है, इसलिए सत्य और ज्ञान अर्थ लेते हुए, और ये हम सिद्ध करते ही हैं, ये तो स्पष्ट है कि आत्मा भी ज्ञान को पी रहा है। पी रहा है का मतलब जान रहा है, चेतन का मतलब ही होता है जो जानने वाला है। अब हम चाहे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, एक तरह से हम ज्ञान ही तो प्राप्त कर रहे हैं। देख रहे हैं मतलब रूप को हम रूप का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं यानी तो शब्द का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इत्यादि। और परमात्मा भी सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ है हर समय, तो वो तो ज्ञान ऋतम पिबंत तो है, उस ऋत को तो वो दोनों ही पी रहे हैं, कर्मफल तो नहीं है। और इसके विपरीत जाएगा क्लेश कर्म विपाक शरीर अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, तो विपाक से रहित है, विपरीत हो रहा है, इन्होंने भी आगे लिखा है। और अनशनन अन्यो अभिचाकशीति वेद मंत्र से प्रमाणित है ही। अब इसमें कोई ये कहे कि क्षत्रिणो यान्ति इति न्याय न यद उत्तम तदपि न, कोई कहे कि इसको क्षत्रिय न्याय से कह देंगे कि ऋतम पिबंत। क्षत्रिय न्याय का मतलब, क्षत्रिय मतलब छाता, छाता छत्री बोलते हैं वैसे, क्षत्रिय न्याय,
छत्री मतलब छत्र वाले, जो जिनके पास छत्र छाते हैं वो। तो छत्रिणो गच्छन्ति, छाते वाले जा रहे हैं। अब छाते वाले जा रहे हैं, अगर दो दो जने जा रहे हैं उनमें से एक के पास छाता हो, या 10-20 जा रहे हैं उनमें से 4-5 के पास भी छाता हो, तो क्या बोल देंगे? छाते वाले जा रहे हैं। देखो ये छाते वाले जा रहे हैं, इसको छत्री न्याय के रूप में कहते हैं कि सबके पास में छाते नहीं है फिर भी उस समूह को छाते वाला बोल दिया। टोपी वाले जा रहे हैं, अब कुछ ने टोपी वाले टोपी पहन रखी है और बाकी ने नहीं भी पहन रखी है, तो भी उस समूह को कह देते हैं कि टोपी वाले जा रहे हैं। इसको छत्री न्याय कहते हैं। तो बोले अगर इसको छत्री न्याय से कहा जाए कि रितम पिबंत, एक तो कर्मफल को भोग रहा है, कर्मफल भोगने के संदर्भ में लेंगे, क्योंकि ये शंकराचार्य की कही हुई बात के ऊपर कहा जा रहा है। रितम पिबंत में जब ज्ञान अर्थ लेंगे तब तो छत्री न्याय लगाने की जरूरत ही नहीं है, अर्थात वो तो दोनों के दोनों ही है। छत्री न्याय वहां नहीं लगता जहां दोनों ही जने 2 हैं या 10 हैं, 10 के 10 छाते वाले जा रहे हैं, वहां भी बोला तो जाता है छत्री न्याय, मतलब छाते वाले जा रहे हैं। लेकिन ये छत्री न्याय नहीं है। छत्री न्याय में तो सबके पास में छत्री नहीं होते हुए भी सबको छत्री वाला कह दिया जाता है, वहां यह न्याय लगता है। तो रितम पिबंतऊ में जब कर्मफल भोक्ता की दृष्टि से कथन करेंगे तब कोई इसको छत्री न्याय से कथन माने, क्योंकि शास्त्र में तो कह ही दिया है अनशन अन्यो अभिचाक शीति, परमात्मा तो भोगता ही नहीं है, तो वो तो घटेगा नहीं। जब एक तरफ परमात्मा भोक्ता सिद्ध नहीं हो रहा है तो रितम पिबंतऊ में दोनों को कैसे कह सकते हैं? वेद मंत्र से या तो ये शास्त्र का रितम पिबंतो दोनों को कैसे कह सकते हैं? बोले छत्री न्याय से कह दिया कि एक जना कर्मफल भोगता है, एक कर्म जना नहीं भोगता है, तो भी बोल दिया रितम पिबंतो। ये छत्री न्याय लगा करके। एक समान में नहीं हो सकता, 2 जनों में। हाँ, तो ब्रह्मणि जी यही आपत्ति उठा रहे हैं, आगे देखो। तो इन्होंने कहा कि छत्रिणो यान्ति इति न्याय न यदुक्तम तदपि न। छत्री न्याय से जो कहा गया इसका समाधान करने का प्रयास किया गया, नहीं तो परमात्मा के भी भोक्ता होने का दोष आएगा, तो बोले वो भी ठीक नहीं है। क्यों? बोले प्रायेण छत्रिषु कतिपया अल्पा एव अछत्रिणो ये स्यु तदा ते सर्वे छत्रिणो यान्ति इति कथनम युज्यते। बोले प्राय करके छत्रिषु छाते वालों में कतिपया अल्पा एव, कुछ थोड़े से यदि बिना छत्री वाले हों तभी कह सकते हैं कि सर्वे छत्रिणो यान्ति इति कथनम युज्यते। छत्रिणो गच्छति मतलब सारे छत्री वाले जा रहे हैं। तो कुछ के पास में नहीं हो तो कह देते हैं कि भाई ये सारे छत्री वाले जा रहे हैं, लेकिन अधिक लोग के पास छत्री नहीं हो तब तो नहीं कहेंगे, ऐसा कहना। न ही क्वचित एक छत्री गच्छति द्वितीयो अछत्री च गच्छति तो छत्रिणो गच्छता इति वक्तुम उचितम, कि 1-2 जने जा रहे हैं उनमें से एक छत्री वाला है और एक बिना छत्री वाला है, तो उनके जाते हुए कहें कि छत्रिणो गच्छता, ये दोनों छत्री वाले जा रहे हैं, ऐसा तो कथन उचित नहीं है। आगे न ही एकेन भुक्तवता साहचर्येण अपरो भुक्तवान इति भुक्तवान अपरो अभुक्तवान अपनी भुक्तवान इति वक्तुम शक्यते। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि एक ने तो खाना खा लिया और एक ने खाना नहीं खाया, तो ऐसे में जिसने खाना नहीं खाया है उसको भी कह देंगे कि इसने खाना खा लिया, ये तो कोई बात नहीं। वस्तु तस्तु रितम पिबंत, इस वचन में सत्यम ज्ञानम सेव मानव ज्ञानवत्वेन जब प्रज्ञ जीवात्म परमात्मा नौस्तः इत्याशय है। यहां रितम पिबंतौ में सत्यम यानी ज्ञान को सेवन करने वाले, ज्ञानवत्वेन ज्ञान वाले होने से जब प्रज्ञ, जय और प्रज्ञ, जय मतलब तो आत्मा यानी सामान्य जानता है, और प्रज्ञ परमात्मा हो गया, वो प्रकर्ष रूप से जानता है, अधिक जानता है। तो जय और प्रज्ञ इन दोनों का ग्रहण उचित है, ये यहां पर तात्पर्य है। अब इसमें वैसे ये जो एक छत्री न्याय है और एक दंडी न्याय है, ये 2 न्याय चलते हैं, और वो मीमांसा दर्शन में भी आएगा, और युधिष्ठिर जी मीमांसक की व्याख्या इसकी अलग है। एक छत्री न्याय और एक दंडी न्याय। दंडी कहते हैं डंडे वाले, जैसे स्वामी विरजानंद जी दंडी, महर्षि दयानंद के जो गुरु थे विरजानंद जी दंडी, दंडी सन्यासी होते हैं, डंडा डंडे वाले। छत्री मतलब छते छाते वाला, ऐसे। तो सामान्य रूप से तो हम एक जैसा ले लेते हैं, छत्री न्याय और दंडी न्याय, कि भाई जहां कुछ नहीं भी जा रहे हो अधिकांश के पास हो तो मान लेंगे।
पर मीमांसा के भाष्य करते हुए युधिष्ठिर जी ने अलग तरह से अर्थ किया है यहां पर। उनका कहना है कि क्षत्रिय न्याय वहां लगता है जहां थोड़े से लोगों के पास में वो हो और अधिकांश के पास नहीं हो, तब तो क्षत्रिय न्याय लगाते हैं। और जहां अधिकतर के पास में हो और कुछ के पास में नहीं हो, वहां दंडी न्याय लगाते हैं। सबके पास में हो तो ना क्षत्रिय न्याय लगेगा ना दंडी न्याय, वो तो खैर सारे जा ही रहे हैं। तब भी बोलते हैं कि ये छत्री वाले डंडे वाले जा रहे हैं, बंदूक वाले जा रहे हैं, तलवार वाले जा रहे हैं, पुष्प वाले जा रहे हैं इत्यादि। लेकिन जहां थोड़ों के पास में हो तो क्षत्रिय न्याय और अधिकतर के पास में हो तो दंडी न्याय, ऐसा उन्होंने वहां पर व्याख्या की है। उसकी दृष्टि से देखेंगे तो यह संगत नहीं लगेगा कि यहां पर, लेकिन फिर भी इसमें आधे आधे तो हैं। अब यहां तो दो ही तो हैं कुल, एक कर्मफल को भोगता है, एक कर्मफल को नहीं भोगता है, तो दोनों को कह दिया कि ये कर्मफल को भोगने वाले रितम पिबंतो, ये कथन संगत नहीं लगता है। आगे, पूर्वम परमात्मा अत्ता प्रतिपादित चराचर ग्रहणार्थ। बोले पहले परमात्मा को अत्ता प्रतिपादित किया था। अत्ता यानी खाने वाला। कैसे किया था? क्योंकि चराचर का ग्रहण करता है वो, चराचर का, जड़ जंगम, जंगम का, चेतन का प्रलय काल में ग्रहण करता है, इसलिए उसको अत्ता कहा था। वहां अत्ता अलग ढंग से कहा। अत्र तो उभव अपनी परमात्मा जीवात्मानो पातारो ज्ञान से, यहां तो आत्मा परमात्मा दोनों ही पीने वाले हैं। किसके? ज्ञान के। तयो हो तत्सेवमानत्वाद इति हेतु, उन दोनों के इनका सेवन करने के हेतु से तयो हो सख्यम वर्णितम, उनका सख्य यानी समानता, समान ज्ञान, समान ज्ञान या समान स्थिति को वर्णन किया गया। कैसे? जैसे कि देखो उस मंत्र में भी कहा था द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, तो वहां पर दो अच्छे स्वर्ण वाले, अच्छे स्वरूप वाले, साथ रहने वाले सखाया, वहां भी साम्य था। और यहां रितम पिबंतो कहते हुए भी दोनों का साम्य वर्णित किया जा रहा है कि दोनों देखो चेतन है, दोनों जानने वाले हैं, ज्ञाता है दोनों। जय और प्रत्यय का भेद तो है। अत्र वचने तदवत अत्रापि सान्निध्यम च छाया तपयो इव च इति चेत्यपि प्रदर्शितम, और उसी के समान यहां भी सानिध्य कहा जा रहा है, परमात्मा का जीवात्मा का सानिध्य कहा जा रहा है। तो ये जो हमारा पीछे का वचन था, रितम पिबंतो सुकृत से लोके, ये कठोपनिषद 1:3:1 या 3:1 है। इसकी जो दूसरी पंक्ति थी, इसका एक भाग हमने देखा था ब्रह्म विदो वदंती, इसके पहले का अंश है छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। इसकी दूसरी पंक्ति का पहला छाया तपो भी कहा गया है। तो छाया और आतप की तरह से, धूप और छाया, धूप और छाया का तो साथ साथ रहता है ना, साहचर्य रहता है। उस दृष्टि से इन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा का भी यहां पर साहचर्य कहा जा रहा है। हो गया? आगे देखिए, हृद गुहाम प्रविष्ट जीवात्मा परमात्मा न उस्ता इति तो उक्तम। चलो ये तो कह दिया आपने कि हृदय गुहा में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, किंतु यो हृदय स्थानाद भिन्नांगेशु सन्नपि तदंतर प्रतिपाद्यते स का इति अत्र उच्यते। लेकिन जो हृदय स्थान से भिन्न अंगों में भी, भिन्न अंगों में होता हुआ भी और उन भिन्न अंगों से भिन्न अलग कहा जा रहा है, हृदय के अतिरिक्त अंगों में भी, आंख में, कान में, इनमें भी जो कहा जा रहा है और जो इन इंद्रियों से भी भिन्न है, वो कौन है? हृदय में जो है, हृदय यानी तो आत्मा, या उस स्थान में हृदय आत्मा, हृदय स्थान पे दोनों है, या आत्मा के अंदर वो है, यहां तो भिन्नता पता लग गई। लेकिन जो अन्य अंगों में, शरीर के अन्य अंगों में भी जो कहा जा रहा है जिसको, वो कौन है? ये प्रश्न यहां पर उठाया जा रहा है। तो 13वां सूत्र है अंतर उपपत्ते। बोले ये जो अंतर है, अंतरह यानी भिन्न, अंतर का मतलब यहां पर भिन्न है, अंदर नहीं है। ब्रह्मनि जी आगे इसकी विवेचना करेंगे। एक तो होता है अंदर यानी मध्य में, तो या तो अंतः आएगा, लेकिन अंतरह नहीं आएगा। अंतः तो पीछे आया था, अंतः शब्द अंतःस्त धर्मोपदेशात, लेकिन अंतर शब्द जब आएगा तब वो भिन्न अर्थ को बताता है। और यदि अंदर अर्थ लेना है तो अंतरे आएगा, सप्तमी विभक्ति में आएगा वो अंतरे। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्या के अंदर यानी मध्य में रहता हुआ। लेकिन अंतरह शब्द जब प्रथमांत आता है तब तो भिन्न अर्थ ही होता है। तो यहां भिन्न अर्थ लेते हुए कहा अंतरह, ये जो अंतर शब्द पढ़ा गया है ये उपपत्ति है, उपपत्ति से, युक्ति से सिद्ध होता है। इससे पता लगता है
कि ये भी उनसे भिन्न और ये वही है। भाष्य देखिए, बृहदारण्यक उपनिषदि पठ्यते। बृहदारण्यक उपनिषद के ये वचन यहां दिए गए हैं। अब इन वचनों की हम बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करते क्योंकि वेदांत से पहले उपनिषदों को कर ही चुके हैं। तो यहां चूंकि बार बार उपनिषदों के वचन आते हैं, इसलिए उपनिषदों को पढ़ना, उनकी समझ होना वेदांत से पहले आवश्यक होता है ताकि सरलता से समझ लें। तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा? यह प्राणे तिष्ठन। अब ये हृदय प्रदेश से भिन्न को कहा जा रहा है। तो यह प्राणे तिष्ठन, प्राण में रहता हुआ, प्राणाद अंतरो, प्राण से भिन्न है। यम प्राणो न वेद, जिसको प्राण नहीं जानता है। यस्य प्राण है शरीरम, जिसका प्राण भी शरीर है। वो प्राण शरीर वाला शब्द आया था, यस्य प्राण है शरीरम, प्राण ही जिसका शरीर है। उस तरह से भी ये इसकी पुष्टि हो सकती है साक्ष्य के अंदर। प्राण शरीर ये आया था, नहीं यहां तो आया था, पीछे जो आया था ना प्राण शरीर, हाँ पृष्ठ 50 के ऊपर, पृष्ठ 50 में दो का भाष्य, पृष्ठ 50 दूसरे सूत्र का भाष्य। हाँ प्राण नीचे, हाँ नीचे से दूसरी पंक्ति, मनोमय है प्राण शरीर, प्राण शरीर। तो इसकी पुष्टि में हम ये कर सकते हैं। बृहदारण्यक का यस्य प्राण शरीरम, तो ये तो एक हुआ। अब अन्यों को भी बता रहे हैं, यो वाची तिष्ठन, उसी शैली में है सारा का सारा। जो वाणी में रहता हुआ, वाच्यो अंतर है लेकिन वाणी से भिन्न है। यम वांग न वेद, जिसको वाणी नहीं जानती। और यस्य वाक शरीरम, वाणी जिसका शरीर है, उसमें स्थान है रहने का बस। यश चक्षुषी तिष्ठन चक्षुषो अंतरो, जो चक्षु में रहता हुआ चक्षु से भिन्न है। लेकिन जिसको यम चक्षुर न वेदा, चक्षु नहीं जानती। यस्य चक्षु शरीरम, चक्षु जिसका शरीर है। अब श्रोत्र के लिए भी ऐसा ही कहा, यह श्रोत्र तिष्ठन श्रोत्रादंतर, जो श्रोत्र में रहता हुआ श्रोत्र से भिन्न है। मन के लिए कहा गया, यो मनसी तिष्ठन मनसो अंतरो, जो मन के अंदर रहता हुआ मन से भिन्न है। यस त्वची तिष्ठन त्वचो अंतरो, जो त्वचा में रहता हुआ भी त्वचा से भिन्न है, चमड़ी में। जो विज्ञान है तिष्ठन विज्ञानाद अंतरो, जो विज्ञान में, या विज्ञान का मतलब फिर वही आत्मा ही लेना है हमें, जो आत्मा में रहता हुआ भी आत्मा से भिन्न है। यो रेतसी तिष्ठन रेतसो अंतरो, जो रेतस में वीर्य में रहता हुआ भी उससे भिन्न है। यम रेतो न वेद यस्य रेता शरीरम। ये जो सूरा पूरा प्रसंग था बृहदारण्यक उपनिषद का 3, 7, 16 से लेके 23 तक का, तो इसके लिए कह रहे हैं, प्राणश चक्षुरादि अंगेशु वर्तमान सन्नपि तेभ्यो अंतर यह एश निष्पद्यते सोपि परमात्मा विजय है। तो प्राण चक्षु आदि अन्य अंगों में विद्यमान होता हुआ जो उनसे भिन्न है, ये जो यहां पर कहा जा रहा है, वह भी परमात्मा ही जानना चाहिए। पूछा क्यों, कुतः, क्यों परमात्मा ही जानना चाहिए? तो बोले उपपत्ति है, उपपत्ति को खोल रहे हैं। उपपन्नत्वात् युक्तितः इत्यर्थः, उपपत्ति से यानी युक्ति से। इसमें क्या उपपत्ति है, युक्ति क्या है, इसकी सिद्धि करने में क्या प्रमाण है, ये कथन किया। तब तो उसके लिए युक्ति दे रहे हैं, यतो ही जीवस्तु अणु परिच्छिन्न एक देशवर्ती, क्योंकि जीवात्मा तो अणु है यानी छोटा है, परिच्छिन्न है, एक देश स्थान में रहता है, सीमित है, परिच्छिन्न है, एक ही स्थान पर रहता है। न तो विभु सर्वदेश वर्तीवा, विभु सब जगह रहने वाला हो तो आत्मा नहीं है। उक्तम ही, जैसा कि कहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। अब इस वचन को ये फिर आत्मा परक अर्थ लेते हुए दे रहे हैं, पीछे भी आत्मा परक ही मानते हुए किया था। सतु हृदय स्थान एवं तिष्ठति, आत्मा तो हृदय स्थान में ही रहता है। न ही हृदय इव हृदयाद अन्यत्रापि तिष्ठति तस्य सामर्थ्य अभावात, हृदय के समान हृदय से भिन्न स्थानों पर भी रहता है ऐसा नहीं है जीवात्मा के लिए। क्यों? क्योंकि उसके सामर्थ्य का अभाव है। परंतु परमात्मा तो सर्वेशु अंगेशु वर्तते तस्य विभुत्व सामर्थ्यात, लेकिन परमात्मा तो सभी अंगों में विद्यमान है उसके विभु होने से। तो जो पूछा था कि हृदय से अतिरिक्त इन अंगों में जो कथन किया गया वो कौन है, तो बोले वो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। आगे, तत्र अंगेशु वर्तमान सन तेप्यो अंतरोपि तेप्यो बहिरपि स्वरूपतः तिष्ठति, तो वो इन अंगों में रहता हुआ, उनके उनसे भिन्न रहता हुआ, उनके अंदर भी और उनके बाहर भी स्वरूप से रहता है, सब जगह रहता है।
अतो यो अंतर उपदिश्यते स परमात्मा मंतव्य है। तो जो ये अंतर भिन्न कहा जा रहा है ये परमात्मा ही समझना चाहिए। यहां तक इन्होंने सूत्र की व्याख्या कर दी। अब शंकर भाष्य की कुछ विवेचना कर रहे हैं। स्वामी शंकराचार्यो अस्य सूत्र से अर्थम, श्री शंकराचार्य इस सूत्र का अर्थ कौन सा, पीछे जो अंतस्त धर्मोपदेशात 1:1:20 में जो आया था, इति सूत्र से अर्थम इव चकार, दोनों का अर्थ उन्होंने एक ही जैसा किया है। यानी 1:1:20 में जो अंतस्त धर्मोपदेशात और ये सूत्र 1:2:13 अंतर उपपत्ते, दोनों का एक ही जैसा अर्थ किया है। उभयत्र उदाहरण सादृश्यम अभी विद्यते, और वहां दोनों ही जगह पे उन्होंने उदाहरण भी वही दिया है। उदाहरण का मतलब है शास्त्र का प्रमाण, वो भी समान ही दिया है। तदेतत पश्यंतो विद्वान स, विद्वान लोग देखें इसको। तो जू का तो इन्होंने उद्धृत किया अंतर उपपत्ते, ये तो 1:2:13 हम जो पढ़ रहे हैं उसके भाष्य में शंकराचार्य क्या लिखते हैं, यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जो ये आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है, अक्षिणी आंख में, एशा आत्मा इति, ये आत्मा है, इति ह उवाच, ऐसा बोला। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये अमृत है, मरने वाला नहीं है, अभय है, एतद ब्रह्म, इति से ब्रह्म कहते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन देते हुए अब भाष्यकार शंकराचार्य क्या लिखते हैं, परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष यह उपदिष्ट, परमात्मा ही आंख के अंदर पुरुष के रूप में यहां पर कहा गया है। कस्मात, किस हेतु से, तो बोले उपपत्ते है। ये जो हम भाष्य पढ़ रहे हैं ये 1:2:13 का भाष्य जो शंकर भाष्य है उसको पढ़ रहे हैं अभी। उपपत्ते को खोलें, उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम यह उपदिश्यमानम, यहां उपदिश्यामानम लिखा है, यह के आकी मात्रा हटा दीजिए। बोले परमेश्वर में जो ये गुण जात, गुण का समूह कहा गया है, वो उपदिश्यमान जो गुण जात है वो परमात्मा में ही संगत होता है, सब में नहीं होता है। ये शंकर भाष्य, यहां तक ये पूरा हो गया। अब इससे अगला सूत्र जो है यही अगली पंक्ति में दिया है, ये वैसे निचली पंक्ति में आना चाहिए, अंतस्थ धर्मोपदेशात, ये 1:1:20 सूत्र दिया। जैसे यहां ऊपर 1:2:13 को अंतर अलग दिया है ना, अंतर उपपत्ति फिर भाष्य दिया, ऐसे ये सूत्र भी अलग आता फिर भाष्य होता। भाष्य क्या है, अथ या एशो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये भी छांदोग्य का वचन दिया। ये छांदोग्य का वचन है 1:7:5, पिछले वाले में जो दिया था छांदोग्य का वो है 4:15:1, थोड़ा सा अंतर है बस। तो इति श्रूयमाण पुरुष परमेश्वर एव, यहां जो पुरुष सुना जा रहा है यहां पुरुष का मतलब परमात्मा है। कुतः है, क्यों, तत्धर्मोपदेशात, तस्य ही परमेश्वर से धर्म यह उपदिष्टा, उस परमात्मा के धर्म गुण धर्म को ही यहां पर कथन किया गया है, इसलिए परमात्मा का ही ग्रहण होगा। अब ये उनका वचन उद्धृत करके विवेचना कर रहे हैं। अत्र उभयत्र सूत्रयो शंकर भाष्य यद उदाहरणम दत्तम, इन दोनों ही भाष्यों में दोनों ही सूत्रों के शंकर भाष्य में जो उदाहरण दिया है, वचन दिया है बृहदारण्यक उपनिषद का, और यश्च हेतु निर्दिष्ट है, जो हेतु दिया है, तयो साम्यम निभालयंतु विपश्चित, उसमें जो समानता है उसको विपश्चित लोग, विद्वान लोग अच्छी प्रकार से देख लें क्या समानता है। अब ये समानता अलग अलग दिखा रहे हैं। उदाहरण साम्यम, उदाहरण की समानता है, दोनों वचनों को देखो ऊपर नीचे। यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, यह है अंतर उपपत्ते इति सूत्रे, और यह एशो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते, यह अंतस्थ धर्मोपदेशात सूत्रे। अत्र उभयत्र उदाहरण सर्वम समानम, सब कुछ समान है। भेदस्तु केवलम ईयान एवं, भेद केवल इतना है कि यद उत्तरस्मिन उदाहरणे अंतः शब्दों विद्यते, दूसरे उदाहरण में अंतः शब्द है, यह एशो अंतरक्षिणी, अंतः अक्षिणी, केवल अंतः शब्द का भेद है। पूर्वस्मिन उदाहरणे अंतः शब्दों न विद्यते, पहले वाले उदाहरण में अंतः शब्द नहीं है, परंतु गुप्ततस्तु सह अंतः शब्दों अस्ति एव, लेकिन पहले वाले वचन में भी अंतः शब्द गुप्त रूप में तो है ही, यानी अर्थ तो अंतः का यहां पर भी आ रहा है। जब ये कह रहे हैं कि यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है, तो आंख में मतलब आंख के अंदर, अंतः अर्थ वहां पर निहित है, पढ़ा भले ही ना गया हो। यतो ही उभयत्र उदाहरण और अर्थ वैशिष्ट्यम नास्ति, क्योंकि दोनों ही जगह पे बृहदारण्यक उपनिषद के ये दोनों वचन हैं, और इन दोनों ही स्थलों पर अर्थ की भिन्नता नहीं है, अर्थ बिल्कुल एक ही किया है। शब्द भेदात अर्थ भेदा, वैसे नियम क्या है कि अगर शब्द की भिन्नता की है तो अर्थ की भी भिन्नता होनी चाहिए।
मीमांसा की दृष्टि से। कुछ ना कुछ शब्द भिन्न भिन्न किया है तो अर्थ भी भिन्न होना चाहिए, लेकिन बोले यहां पर कोई भी अर्थ भिन्न नहीं है। इससे पता लगता है कि पहले वाक्य में अंतः शब्द न होते हुए भी अंतः का अर्थ वहां पर निहित है, गुप्त रूप से वो वहां पर है। आगे हेतु साम्यम, दोनों में जो हेतु समान, हेतु की समानता है उसको बता रहे हैं। उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम इहोपदिश्यमानम, ये उनका वचन जू का तो उद्धृत किया है अंतर उपपते सूत्र के अनुसार। आगे अत्र उभयत्र हेतु नहीं, दूसरा है परमेश्वर से धर्म यह उपदिष्टा अंतस्त धर्मोपदेशात, ये दोनों बता दिए। अब विवेचना कर रहे हैं अत्र उभयत्र हेतु हो, इन दोनों ही जगह पे हेतुओं के, हेतुओं में गुण जातम धर्मा, पहले में कहा गुण जातम, उसको खोल दिया धर्मा, उसके जो गुण का समूह है यानी जो बहुत सारे धर्म है। दूसरे में कहा था यह उपदिश्यमानम, यहां जो कहे जा रहे हैं, उपदिष्ट किए जा रहे हैं, इसको खोल दिया यह उपदिष्टा, यहां पर जो कहे गए हैं। कथने हेतु निर्देशो, हेतु निर्देश भेदो नास्ति, हेतु के निर्देश का भेद यानी भिन्नता नहीं है। वचनों में तो भिन्नता लग रही है लेकिन हेतु तो समान ही दिया गया है, मूलतः तात्पर्य एक ही है। तो आगे कहते हैं, अविवेचना कर रहे हैं एवं उभयत्र, यहां पर दोनों ही जगह पे सूत्रयो, सूत्रों में हेतु उदाहरण साम्याभ्याम एकस्य सूत्र से वैयर्था पत्ते है अंतर उपपते सूत्र से शंकर भाष्यम न सम्यक, इन दोनों ही सूत्रों में हेतु और उदाहरण की साम्यता के द्वारा एक सूत्र की व्यर्थता सिद्ध होती है। फिर बात ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी, अगर बिल्कुल सब कुछ एक ही जैसा अर्थ कर रहे हैं तो दो सूत्रों की यहां पर आवश्यकता ही नहीं थी, एक ही बहुत था। लेकिन दोनों में से किसको व्यर्थ मानेंगे, तो उन्होंने कहा अंतर उपपत्ति, ये जो 13वां सूत्र जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें सूत्र से शंकर भाष्यम न सम्यक, ये ठीक नहीं है। एक न एक को तो हमें व्यर्थ मानना पड़ेगा और व्यर्थ हो नहीं सकता है। सूत्र दिया है तो वो तो ठीक ही है, ठीक ही हमें उसको मानना होगा, तो ठीक तो है। तो अगर सूत्र दोनों ठीक है तो अर्थ फिर ठीक नहीं है। तो कौन सा अर्थ ठीक नहीं है, ये वाला 13वें सूत्र वाला ठीक नहीं है। पहले जो था वो तो ठीक ही था, वहां पर जो अंदर का अर्थ किया 1:1:20 का जो अर्थ है अंतस्थ धर्मोपदेशात, वहां जो शंकराचार्य जी का अर्थ है वो ठीक है, लेकिन यहां अर्थ में भेद करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था उसको ये आगे बताएंगे। अत्र सूत्रे यद उदाहरणम दत्तम, यह सूत्र में जो उदाहरण दिया गया है, यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये पहला, और दूसरा तत् अंतस्त धर्मोपदेशात इति सूत्र प्रसंगे ही उदाहर्तव्यम। तो एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो उदाहरण दिया है इन्होंने, ये उदाहरण दिया था इन्होंने 1:2:13 में, अंतर उपपत्ते, ये जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं इसमें जो उदाहरण दिया था यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, वह यानी अंतस्त धर्मोपदेशात सूत्र प्रसंगे ही उदाहर्तव्यम। पीछे जो सूत्र आया था 1:1:20, उस जगह पे ही ये वहां पर भी इसी को उदाहरण रूप में दे देना चाहिए था, अगर देना ही था तो। क्यों, तत्र तस्य अंतः शब्द से गुप्त रूपेण विद्यमानत्वात्, तो ये जो यह एशो अक्षिणी पुरुष है, यहां पर भी अंतः शब्द चूंकि गुप्त रूप में विद्यमान है, इसलिए वहां पर दे देना चाहिए था, वहां दिया जा सकता था। आगे यद्देवम न मन्यते, यदि वो ऐसा नहीं मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, कि ये जो यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वचन में गुप्त रूप से अंतः शब्द यदि नहीं है तो कहा कि यद्यवम न मन्यते कथम तरही अंतर उपपत्ते इति सूत्रे यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति वचनम उदाहरितम। अगर कोई ये कहने लगे कि यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इसमें अंतः शब्द तो है ही नहीं, इसलिए अंतस्त धर्मोपदेशात उस सूत्र में इसको हम दे नहीं सकते थे, ऐसा यदि हेतु दें तो बोले फिर इसी उदाहरणों को अंतर उपपत्ति में कैसे दे दिया। अंतर उपपत्ति में तो अंतर शब्द था, तो यहां तो अंतर शब्द भी तो नहीं है, फिर आपने यहां कैसे दे दिया। अंतः शब्द नहीं है इसलिए यहां वहां नहीं दे सकते, तो बोले फिर तो अंतर शब्द नहीं है तो यहां भी नहीं देना चाहिए, लेकिन यहां तो दिया है।
तो अंतः शब्द से गुप्त रूपेण विद्यमानत्वात्। तो इति वचनम उदाहरितम, यह एशो अक्षिणी दृश्यते इति वचनम उदाहरितम यदा नात्र वचने अंतर शब्दों विद्यते। जबकि यहां पर वचन में अंतर शब्द नहीं है, फिर भी अंतर शब्द वाले सूत्र में इसको उल्लेखित किया है। इसलिए अंत है गुप्त रूप में है, ये तो आप स्वीकार कर ही रहे हैं, तो गुप्त रूप में है तो इसको वहां देना चाहिए, तो यहां पर संगत नहीं है। क्यों नहीं है उसको आगे बताएं। अत्र अंतर अंतर उपपत्ते इति सूत्रे, ये जो 13वां सूत्र हम पढ़ रहे हैं इसमें अंतरः शब्दों भिन्नार्थ को अस्ति न तो मध्यमार्थ का। ये अंतरः शब्द भिन्न अर्थ वाला है। भिन्न का मतलब भिन्न ही जिसका अर्थ है, अलग अर्थ वाला यूं नहीं। भिन्न, ये जो भिन्न है भिन्नता को बताने वाला, ये ही इसका अर्थ है। न तो मध्यमार्थ का, मध्यम, मध्यम का मतलब है अंदर, उसके मध्य में, ये जो हम बोलते हैं मध्य, उस अर्थ वाला ये अंतर शब्द नहीं है। शंकर भाष्य अपरो अयम अपि अनर्थो विहितो यद अंतरः शब्द से मध्यमो अर्थ कृत। शंकर भाष्य में ये दूसरा भी गलत अर्थ कर दिया कि ये जो सूत्र है 13वां अंतर उपपत्ते, यहां पर अंतरः शब्द का अर्थ उन्होंने मध्यम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया वो भी मध्य वाला ही था, मध्य अर्थ वहां विद्यमान था, ऐसे ही मध्यम अर्थ किया, और वो अर्थ किया इसीलिए वो वचन भी दिया उन्होंने। तो अंतरः शब्द से मध्यमो अर्थ कृत यथा तद वचने स्पष्टते परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष यह उपदिष्ट। क्योंकि यथा तद वचने स्पष्टते, जैसा कि वहां उस वचन से ही स्पष्ट हो रहा है क्या, परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष, परमेश्वर ही यहां पर आंख में के अंदर पुरुष यह उपदिष्ट। परमेश्वर एवं अक्षिणी अभ्यंतर, अभ्यंतर जो कहा, अंतर एक अलग बात है, अभ्यंतर अलग बात है। अभ्यंतर का मतलब तो अंदर ही आएगा, मध्य ही आएगा, तो उन्होंने अंतर शब्द को अभ्यंतर से खोला है। यहां पर विपरीत अल्प विराम ले लीजिए तो अच्छा है। ये तीसरी पंक्ति में है ना मध्य में, यथा तदवचने स्पष्ट थे, ये तो ब्रह्ममुनि जी का वचन है। अब इसके आगे जो लिखा है परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष यह उपदिष्ट, यहां तक, इसको हम इधर भी देख सकते हैं। पीछे जो पिछले 56वें पृष्ठ पर नीचे दोनों भाष्य दिए थे, वहां ये की वचन दिया हुआ है। विपरीत अल्प विराम ले लीजिए तो वेदांत दर्शन 1-2-13 शंकर भाष्य। अत्र शंकर भाष्य अंतरः इत्यस्य स्थाने अभ्यंतरः अभिगतो अंतरे अभ्यंतरः प्रयुक्त। यहां अंतर शब्द के स्थान पर अभ्यंतर शब्द किया है, और अभ्यंतर शब्द को इन्होंने कोष्ठक में खोल गया अभिगतो अंतरे अभ्यंतर, जो चारों ओर से अंदर गया हुआ है, अभिगता अंतरे, अंदर पूरी तरह से गया हुआ है, उसको कहेंगे अभ्यंतर। ये शब्द प्रयोग किया है। न ही क्वचित प्रथमांतः अंतर शब्दों मध्यमार्थ का प्रयुज्यते। अभी एक सिद्धांत बता रहे हैं कि अंतर शब्द जब प्रथमा विभक्ति वाला होता है, यानी अंतरः, जैसे राम, प्रथमांत जब होता है तब ये कहीं पर भी मध्यम अर्थ में प्रयोग नहीं देखा जाता। भाष्य के संस्कृत के अंदर लोक प्रयोग में नहीं क्वचित प्रथमांतः अंतर शब्दों मध्यमार्थ का प्रयुज्यते किंतु सप्तम्यंत एवं अंतरे शब्दों मध्यमार्थे प्रयुक्तो भवति। लेकिन सप्तमी अंत वाला अंतर शब्द, उसको कहेंगे अंतरे, जैसे रामे बोलते हैं, तो अंतरे ये शब्द तो वहां पर मध्यम अर्थ में प्रयोग होता है। अब यहां पर एक विचारणा आएगी कि ये जो सूत्र है अंतर उपपत्ते, इसमें अंतरः है या अंतरे है। यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, या तो अंतर उपपत्ते है, तो इन्होंने जो सारा निषेध किया वो किस आधार पे कि ये अंतरः उपपत्ते प्रथमांत है। देखो ये कहने लगे नहीं ये सप्तम्यंत है, इसको भी सप्तम्यंत मान सकते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से तो वो भी संभव है। यहां पर देखिए इसी बात को कह रहे हैं, यद्यपि अत्र सूत्रे संधिम अवलंब्य सप्तम्यंतो अपि अनुमातुम शक्यते। यहां पर संधि को ध्यान करके कि ए को अय हो गया और यह का लोप हो गया, तो अंतर उपपत्ति, ये सप्तम्यंत भी यहां पर हो सकता है। तो यद्यपि यहां पर इस सूत्र में संधि का आधार बना करके सप्तम्यंत भी अनुमातुम शक्यते, अनुमान किया जा सकता है, परंतु सूत्रे तस्य सप्तम्यंत अयोग्यत्वात् न सो अत्र भवितुम अर्हति। लेकिन यहां इस सूत्र में सप्तम्यंत अर्थ की संगति ही नहीं है।
सप्तम्यंत अर्थ की यहां पर संगति ना होने से वो अर्थ नहीं लिया जाएगा। जैसे कोई भी शब्द होता है, उसमें संस्कृत में कुछ संधियां हो जाती हैं तो उसका कुछ रूप भिन्न हो जाता है, हमें पता नहीं लगेगा। या तो समास कर दिया है तो समास में जो अंदर विभक्ति है वो कौन सी है ये हमें पता नहीं लग सकता। वो अर्थ के अनुसार फिर वहां हम उसको समास को खोलते हैं या तो संधि को खोलते हैं, अर्थ को देखना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इनका कहना है कि यहां पर सप्तम्यंत अर्थ की संगति नहीं है, प्रथमांत की ही है। तो सप्तम्यंत से अयोग्यत्वात् न सो अत्र भवितुम अर्हति, न ही सप्तम्यंतो अत्र परमात्मा अभिधेय संभवती। जो सप्तम्यंत है वो परमात्मा का अभिधायक नहीं हो सकता। प्रथमांत एवं ग्रहीतुम युज्यते, प्रथमांत ही यहां पर ग्रहण करना संगत है। परमात्मा का तो ग्रहण करना ही है हमें यहां पर, वो सप्तम्यंत यहां पर गृहित नहीं हो सकता, इनका ऐसा कहना है। आगे कहते हैं अंतरः परमात्मा अत्र गृह्यते, यहां अंतरः शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है। उपपत्तेर हेतु हो, उपपत्ति के हेतु से, इति सूत्रार्थ न्यासा संपद्यते, ये सूत्र का अर्थ संगत होता है। तस्मात् अत्र सूत्र प्रसंगे यंकर भाष्यम तन्न युक्तम, इसलिए यहां पर जो शंकर भाष्य कहा गया है वो ठीक नहीं है। आगे देखिए 14वां सूत्र, स्थानादि व्यपदेशाच, और स्थान आदि का कथन होने से भी। भाष्य देखिए सरल है। च अथ च अयम अन्योपि हेतु तस्य अंतरः शब्द से परमात्मा भी धायत्वे, परमात्मा भी ध्येयत्वे। अंतर शब्द परमात्मा का वाचक है, उसमें पुष्टि कर रहे हैं स्थान आदि व्यपदेशात, स्थान आदि का कथन होने से, जैसा कि पीछे कहा गया था। शरीरांगेभ्यो अपि भिन्नेषु पृथिवी स्थानादिषु स वर्तमान सन तेभ्यो अंतरो भिन्नो विपदिश्यते। तो जैसे शरीर के विभिन्न अंगों का पीछे कहा था, तो बोले शरीर के अंगों से भिन्न पृथ्वी आदि में भी तो उसको बताते हुए उससे भिन्न कहा गया है। ये वचन पीछे हम देख चुके हैं। तद यथा यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो, जो पृथ्वी में रहता हुआ भी पृथ्वी से भिन्न है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती और पृथ्वी जिसका शरीर है। इसी तरह से यो अपसु तिष्ठन अद्भ्यो अंतरो, जो जल में रहता हुआ जल से भिन्न है। यो अग्नो तिष्ठन अग्नि अंतरा, जो अग्नि में रहता हुआ अग्नि से भिन्न है। यो वायु तिष्ठन वायु अंतरो, जो वायु में रहता हुआ वायु से भिन्न है। या आदित्य तिष्ठन, जो सूर्य में रहता हुआ उससे भिन्न है। यो दिक्षु तिष्ठन, जो दिशाओं में रहता हुआ दिशाओं से भिन्न है। यह चंद्र तारके तिष्ठन, जो चंद्र और तारों में रहता हुआ भी उससे भिन्न है। यह आकाशे तिष्ठन, जो आकाश में रहता हुआ उससे भिन्न है। यह तमसी तिष्ठन, जो अंधकार में रहता हुआ भी उससे भिन्न है। यह तेजसी तिष्ठन, जो तेज में रहता हुआ। यह सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन सर्वे भूतेभ्यो अंतर, जो सब प्राणियों में रहता हुआ सब प्राणियों से भिन्न है। एवं पृथ्वी जलाग्नि वायु स्थानेशु तथा अंतरिक्ष आकाश आकाश दिक्षु च वर्तमान तेभ्यो अंतरो भिन्नश्च विपदिश्यते। इस प्रकार परमात्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु और अंतरिक्ष आकाश आदि में रहता हुआ और उससे भिन्न कहा जा रहा है। तस्मात् स इत्थम विधा परमात्मा ही विज्ञेय, हमें ऐसा ही परमात्मा जानना है, वही परमात्मा जानने के योग्य है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 11वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 11वां सूत्र चल रहा था। इसका कुछ भाष्य हम